आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सं शनश्चराय नमः। जो लोग शनि के इस वैदिक मंत्र का अनुष्ठान पूर्वक 23,000 जप करते हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन यदि आप विधिवत दशांश हवन नहीं कर सकते, तर्पण और मार्जन नहीं कर सकते, तो आपको यह जप 26,000 की संख्या में करना चाहिए। जो लोग इस मंत्र का जप 26,000 कमलगट्टे की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर करते हैं, लाल चंदन की भी माला पर करते हैं, तो विश्वास कीजिए शनि देव की अपार कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि देव न्यायाधीश हैं और राहु केतु उनके अनुचर, यानी कि शनि के आदेश पर काम करने वाले शनि, राहु और केतु कुंडली में बेहद अहम है। ये 3 ग्रह मिलकर किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं, किसी को भी बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये क्रूर ग्रह जिस पर नजर डालें वही उसको तबाह भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इन तीनों ग्रहों को कैसे मनाया जाए, कैसे इनकी कृपा पाई जाए, यही आज बताने वाले हैं हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 जुलाई 2013 शनिवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 7:24 तक थी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। मृगशिरा नक्षत्र आज पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, भद्रा काल सुबह 7:24 से शुरू हो चुका है, जो रात 8:23 तक रहेगा। आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज किसी प्रकार का कोई भी शुभ मुहूर्त मां शांति दोष के कारण नहीं है। आपने शनि के बारे में काफी कुछ जाना है, राहु के बारे में जाना है पंडित जी से, और केतु के बारे में जाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है? आइए पंडित जी से ही जानते हैं कि आखिरकार इन तीनों के बीच में कैसा रिश्ता है। पंडित जी, शनि क्रूर ग्रह है, राहु केतु छाया ग्रह है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या तालमेल है? ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्यस्य चराचरम्। आप जानते हैं ग्रह ही राज्य को देने वाले हैं और ग्रह ही राज्य को नष्ट करने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जब बात हो शनि, राहु और केतु की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का अध्ययन होता है और 9 ग्रहों के बारे में ही ध्यान से विश्लेषण करके लोगों के विषय में भविष्यवाणियां या पूर्वानुमान लगाया जाता है। ऐसे में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं। और इसी क्रम में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह पूरक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन शनि, राहु और केतु ये तीनों ग्रह पापक ग्रह माने जाते हैं, जिसमें राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। शनि पापक ग्रह है। महर्षि पाराशर ज्योतिष शास्त्र में लिखते हैं कि शनि दुख प्रदगेयो राहु ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह है, राहु ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है और केतु जिस ग्रह के कक्षा में रहता है उसके अनुरूप फलादेश करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि के अनुचर हैं राहु और केतु। सिर राहु है और शरीर, सिर के नीचे का जो धड़ है वो केतु है। राहु और केतु की भूमिका एक वर्तमान में पुलिस अधिकारी की तरफ होती है, जो न्यायाधीश शनि के आदेश पर काम करते हैं। गले से ऊपर के हिस्से में, या ये कह लीजिए कि गर्दन से ऊपर के हिस्से में कहीं भी यदि गंदगी बढ़ती जा रही है तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रकोप जबरदस्त है। यदि आपके बाल में जुएं पड़ रहे हैं, आपके बाल में डैंड्रफ आ रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं से राहु ग्रह आपका खराब हो रहा है। फेफड़ा, पेट या पैर में किसी तरह की अगर परेशानी हो रही है
टखनों में आपके दर्द हो रहा है, पैर से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, तो आप विश्वास करिए आपका केतु ग्रह अवश्य खराब होगा और वो आपके जीवन में बुरा प्रभाव डाल रहा है। पंडित जी, एक सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, यदि ये तीनों खराब ग्रह, पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु किसी की कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली में एक ही घर में विराजमान हो, तो उसके लिए क्या असर लेकर आएंगे, अच्छा या फिर बुरा? देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये कभी नहीं हो सकता कि शनि, राहु और केतु तीनों ग्रह एक कक्षा में हो। क्यों? क्योंकि राहु और केतु का 180 डिग्री का अंतर सदा सर्वदा रहेगा। जब तक सृष्टि है तब तक रहेगा। राहु और केतु परस्पर एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पर रहते हैं। हाँ, शनि और राहु की युति इस समय चल रही है गोचर के आधार पर। इस समय तुला राशि में शनि भी है और तुला राशि में राहु भी है, और इसके ठीक सामने अर्थात 180 डिग्री आगे केतु की स्थिति मेष राशि में बनी हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि शनि की युति राहु के साथ या शनि की युति केतु के साथ क्या देने वाली है या क्या आपसे हरण करने वाली है, इसके विषय में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप देखिए, घबराइए मत। तीसरे और छठवें और 11वें भाव में यदि इनकी स्थिति है तो यह अशुभ स्थिति भी आपके लिए वरदान बन सकती है। लेकिन यदि यह स्थिति शुभ ग्रह के घरों में, शुभ भाव में हो, तो निश्चित रूप से यह स्थिति प्राणघातक बनती है। शनि में राहु का अंतर या राहु में शनि का अंतर निश्चित रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला और मृत्यु भी देने वाला होता है। ये स्थिति काफी व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, सम्मान के लिए, नौकरी के लिए अरिष्टकारक मानी जाती है यदि तीसरे, छठवें, 11वें स्थान को छोड़कर कहीं राहु और शनि की युति हो। ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि शनि और राहु की युति जैसी कि इस समय चल रही है, यदि ऐसी आपकी कुंडली में स्थिति बनी हुई है तो आपको चाहिए, या शनि केतु की स्थिति बनी हुई है तो आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें और पारद शिवलिंग की पूजा करें। ऐसा 108 दिन करने पर इस ग्रह दोष का निवारण होता है और जीवन में अमन चैन कायम होता है। शनि हमारे शरीर पर कहाँ असर डालता है? शनि को प्रसन्न करने के लिए किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए? और शनि किसी भी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालने से पहले क्या संकेत देता है? इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक करते हैं दैनिक राशि फल का। शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को धन की प्राप्ति होगी, मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी और वाहन का योग बन रहा है। सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे मेष राशि के जातक। मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परोपकार के अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है और संतान का सुख तो मिलेगा ही। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मुझे ये बताइए, अगर शनि के साथ राहु विराजमान हो या फिर शनि के साथ केतु विराजमान हो हमारी कुंडली में, तो वो कैसा असर डालता है, कैसा प्रभाव डालता है और क्या कोई योग भी बनता है इससे? देखिए, शनि राहु की युति यदि तीसरे, छठवें, 11वें स्थान के अलावा कहीं भी है, जैसे शनि राहु की युति आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है, तो ये आपके लिए मारक भी बनेगा अपनी महादशा में, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा और कभी धन संचय आपके जीवन में नहीं होने पाएगा। तृतीय स्थान में बैठा हुआ शनि राहु आपके पराक्रम को बढ़ा देगा। चौथे भाव में बैठा हुआ शनि राहु आपके माता को कष्ट देगा और आपके पिता के सुख का हरण कर लेगा। और पंचम भाव में बैठा हुआ शनि राहु आपको उदर विकार देगा, संतान का कष्ट देगा और आपके पढ़ाई में व्यतिक्रम उत्पन्न करेगा। लेकिन छठे भाव में बैठा हुआ शनि राहु आपके दुश्मनों को मार डालेगा। जो भी आपसे दुश्मनी करेगा उसे ये खत्म करेगा और निश्चित रूप से आपके शरीर में यदि कोई रोग होगा तो उससे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर विद्यमान रहेगी। लेकिन शनि राहु की 7वें भाव में स्थिति आपके पत्नी को दुष्चरित्र बनाता है और वो दुष्ट स्वभाव की होगी। 8वें भाव में शनि राहु की स्थिति निश्चित रूप से आपको दीर्घायु बनाएगा, लेकिन गुदा संबंधी रोग, पाइल्स, बवासीर जैसे रोग आपको जरूर परेशान करेंगे।
भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि राहु आदमी को धर्म से विमुख करता है और पिता से बैर कराता है। 10वें भाव में अर्थात आपके जीविका स्थान में यदि शनि राहु हो तो निश्चित रूप से आपको गंगा स्नान करने का मौका मिलता है और आप अपने पराक्रम से तकनीकी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन 11वें भाव का शनि राहु विदेश यात्रा करवाता है, ढेर सारी धन संपत्ति जुटाते हैं ऐसे लोग और निश्चित रूप से उनका मान सम्मान समाज में बढ़ता है। शनि राहु का 12वें भाव में होना इस बात का संकेत करता है आप जीवन भर चाहे जितना कमाएं लेकिन उसका दुरुपयोग होता है और दुरुपयोग से आप कभी धन संचय नहीं कर पाते। चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं कि आखिरकार शनि जब खराब होने वाला होता है, हमारी कुंडली पर बुरा असर डालने वाला होता है या हम पर बुरा प्रभाव डालने वाला होता है तो किस तरह का संकेत देता है, हमारे शरीर पर कहाँ ये सबसे ज्यादा असर डालता है और भाई इनको मनाने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या संकेत देता है शनि कि अब वो बुरे प्रभाव हम पर डालने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा कि यदि शनि आपके ऊपर आ रहा है, चाहे वो 7.5 के रूप में, चाहे ढैया के रूप में, चाहे महादशा के रूप में, चाहे अंतर्दशा के रूप में, सबसे पहला लक्षण है कि आपके शरीर में आलस्य बढ़ जाएगा। शनि का देवता जो है वो भगवान भैरव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि शनि संचार से आपके राशि में या आपकी लग्न पर आ रहा है तो आपके अंदर आलस्य बढ़ जाएगा, सोने की बीमारी आपको पकड़ लेगी। तो शनि के देवता भैरव जी हैं और शनि का पशु है भैंसा, महिष, और शनि का पेड़ है कीकर और आक, खजूर। शरीर पर शनि की दृष्टि बालों पर, विशेष रूप से बालों पर, नसों पर, भौं, हड्डी और कनपटी वाले हिस्सों पर विशेष रूप से होती है। जब शनि आपके ऊपर आएगा तो आपके अंदर नशा करने की प्रवृत्ति आएगी, पराई स्त्री को भोग करने की आपके अंदर इच्छा जागेगी, झूठ बोलने और पिता और पूर्वजों का अपमान करने का मन में विचार आएगा और यह सब करने से शनि बहुत अधिक रुष्ट और क्रोधित हो जाता है और उसका बुरा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ने लगता है। जो मैंने बताया कि ये संकेत आपको मिलते हैं, इन संकेतों को यदि आप अपने जीवन में आचरण में न उतरने दें तो शनि का उतना बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। यदि आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, यदि आप भी प्रोग्राम के दौरान हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भी समस्या का समाधान पंडित जी करें तो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर बार बार फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप हमें तुरंत फोन करें जिससे पंडित जी आपकी समस्या का समाधान कर सके। बढ़ते अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का साहस बढ़ेगा, साहस की वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा और निश्चित रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। कारोबार से लाभ भी मिलेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से आमदनी के नए साधन बनेंगे और परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। परोपकार के अवसर मिलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। भाई शनि की तो हमने बात कर ली, लेकिन राहु ग्रह कैसा है और जब ये किसी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालता है तो क्या संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, राहु किस तरह का ग्रह है, किस तरह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालता है और जब ये बुरा प्रभाव डालने वाला होता है तो क्या संकेत देता है? देखिए, राहु का रंग, राहु का वर्ण काला है। राहु नारियल के वृक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जो नारियल का पेड़ होता है इसका प्रतिनिधित्व राहु करता है। निश्चित रूप से राहु जब नारियल के वृक्ष का प्रतिनिधित्व करता है तो ये आप मान करके चलिए कि आपकी कुंडली में तृतीय, छठवां और 11वां घर जो है उन घरों में राहु जाकर के मजबूती प्राप्त करता है और आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि का वातावरण बनाता है। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राहु का जो पशु है वो हाथी है और जंगली चूहा भी है। इसीलिए बार बार कार्यक्रम में आपने सुना होगा कि हम कभी किसी को बताते हैं कि आपको हाथी को हरा चारा खिलाना चाहिए। ये राहु ग्रह के दुष्प्रभाव को मिटाने के लिए बताया जाता है। राहु सिर और थोड़ी पर अपना प्रभाव डालता है। राहु की देवी मां सरस्वती हैं। राहु कुंडली में यदि खराब हो तो निश्चित रूप से दुर्घटना होती है। मंगल राहु के अंतर में, शनि राहु के अंतर में भयावह दुर्घटनाएं होती हैं।
जितनी प्राकृतिक आपदाओं को आप देखें, चाहे वो आज केदारनाथ की प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई भी आपदा प्राकृतिक हो, यदि इनका आप मूल्यांकन करें तो जिस समय 4 ग्रह एक साथ हों और शनि राहु की युति एक साथ हो तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसमें सामूहिक रूप से जनसंहार होता है। निश्चित रूप से एक रासौ यदायांति चत्वारि पंचग्रह मही कृष्णा प्लावयंती रुधिरेण जलेनवा, ये संहिता का श्लोक है। इसमें साफ कहा गया है कि एक राशि में जब 4 या 5 ग्रह आते हैं और उस समय शनि राहु की स्थिति एक साथ होती है तो यह पृथ्वी या तो खून से और या तो जल से निमग्न हो जाती है और बहुत ही जन धन की हानि होती है। मन में नकारात्मक विचार बढ़ाने का काम भी राहु करते हैं। राहु तरक्की रोक देते हैं और दुश्मनों को बढ़ा देते हैं। ये धन का नाश भी करते हैं और बुरे व्यसन में धन का व्यय भी करवाते हैं। लेकिन यदि आपके कुंडली में वृषभ राशि में या मिथुन राशि में है और आपकी कुंडली में तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में है तो आपको कुबेर के समान धनवान भी बना देंगे और आपका जीवन सम्मान के साथ व्यतीत भी होगा। शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह चाहे तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं और चाहे तो अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। शनि और राहु की प्रकृति और प्रभाव के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। चलिए बात करते हैं केतु की। आइए पंडित से जानते हैं कि केतु कैसा ग्रह है और जब ये खराब होता है तो क्या प्रभाव हमारे ऊपर डालता है, क्या संकेत देता है, आइए जानते हैं। पंडित जी केतु के बारे में बताइए। केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेक्षे, कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश और 9 ग्रहों को जो लोग नित्य प्रातः काल स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। केतु हमारे 9 ग्रहों में से एक बहुत प्रमुख ग्रह है और ये जिस ग्रह के स्थान पर स्थित होता है उस ग्रह के रूप, रंग और स्वभाव जैसा फलादेश करता है। केतु का जो पशु है वो कुत्ता भी है, गधा भी है, सुअर भी है और छिपकली भी है। केतु का जो वृक्ष है, जिस वनस्पति का ये प्रतिनिधित्व करता है, वो इमली है, तिल है और केला है। केतु का प्रभाव शरीर में कानों पर, रीढ़ की हड्डी पर, घुटनों पर और लिंग पर और जोड़ों पर रहता है। केतु के देवता भगवान श्री गणेश हैं। केतु का रंग श्वेत भी माना जाता है और केतु अगर खराब हो तो संतान सुख में बाधा आती है और जीवन में परेशानियां खड़ी होती हैं। मानसागरी में लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननं न दृश्यते यद्यप इंद्रो अपसेव्यते। तो केतु जीवन में अचानक बड़े बदलाव लेकर आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो केतु ग्रह को ठीक करने के लिए आप अगर गणेश जी का स्मरण और पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से केतु ग्रह का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के जीवन में नई योजनाएं मूर्त रूप लेंगी। मन बहुत प्रसन्न रहेगा और रिश्तेदारों से लाभ प्राप्त करेंगे। माता को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। प्रगति, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी हेलो। हाँ बोलिए प्रगति जी। जी नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1991 जी। और पंडित जी मुझे ये पूछना है कि मैं अभी फिलहाल मेरे कैरियर के बारे में मुझे पूछना है कि मुझे जॉब का क्या होगा और कब तक मिलेगी। और मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारा बुध, सूर्य, गुरु और मंगल, ये 4 ग्रह तुम्हारे जीविका के स्थान में प्रश्न काल से बैठे हुए हैं और इन ग्रहों का साल भी हो रहा है। अति शीघ्र भविष्य में अधिक से अधिक 2 से 2.5 वर्षों के अंदर
तुम्हें नौकरी मिलेगी और पहले तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी, बाद में सरकारी नौकरी का योग बनेगा और सरकारी नौकरी निश्चित रूप से होगी। बैंकिंग और अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए। शनि, राहु और केतु क्या बुरा असर डाल सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। चलिए अब इनसे बचा कैसे जाए, पहले जानते हैं शनि की कृपा पाने के लिए कुछ आसान सरल उपाय, ताकि हम शनि की बुरी दृष्टि से बच सके। पंडित जी, क्या उपाय करें कि शनि की कृपा हम पर हो? शनि की कृपा पाने के लिए भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति समय सपर याद विघ्न विक्षेद है तुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधका नाम। कहने का आशय हमारे ये है, भगवान बटुक भैरव भगवान शिव के ही प्रतिमूर्ति हैं, भगवान शिव के ही एक प्रकार के अंशावतार हैं। शनि भगवान शिव का अनन्य भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए जो लोग शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए भैरव जी की उपासना करते हैं, भैरव जी की आराधना करते हैं, भैरव जी का ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से शनि देव उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनके कष्टों का निवारण करते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, अधर्म और कर्ज से दूर रहने में भैरव जी आपकी मदद करते हैं, क्योंकि जब शनि का दुष्प्रभाव पड़ता है तो ऐसे आदमी के अंदर बुरे कर्म अपने आप नियोजित हो जाते हैं। जुआ, सट्टा, शराब, अधर्म के कार्यों को करने लगता है। पिता और पूर्वजों का अपमान करना भी खराब शनि का संकेत है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि पिता, पूर्वज और अपने पूर्वजों का कभी अपमान न होने पाए, ऐसी स्थिति का सदैव निर्माण आप बनाए रखें। दांत, बाल और नाखूनों की सफाई रखना चाहिए, क्योंकि दांत में, बालों में, नाखून में यदि गंदगी होगी तो तुरंत आप मान लीजिए कि शनि ग्रह का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। कौवे को हर रोज रोटी खिलाएं। जिन लोगों का राहु और शनि दोनों खराब होता है, वो लोग शौक में दाढ़ी रख लेते हैं, बाल उनके शरीर के इधर उधर रहते हैं। शनि और राहु का साक्षात प्रभाव आंखों से देख करके जाना जा सकता है। नेत्रहीन, शारीरिक रूप से दुर्बल लोगों को देख करके उनकी मदद करें आप, उनका सहयोग करें आप, इससे भी शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी। सफाई कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करें और उन्हें उपहार में कुछ जरूर देना चाहिए। अगर चाय की पत्ती, चीनी उन्हें आप देते हैं, तंबाकू, सिगरेट देते हैं, तो इससे भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। रात को सिरहाने पानी रख करके सोएं और उसे सुबह उठ करके कीकर के या आक या खजूर के पेड़ पर आप चढ़ा दें, इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। और सबसे मूल मंत्र, यदि बहुत कुछ आप नहीं कर सकते तो हनुमान जी की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी का स्मरण करते रहिए, अपने आप शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुरुक्षेत्र से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मुकेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी, मुकेश बोल रहा हूं। सदा सुखी रहिए मुकेश जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1988 जी, और मेरा जन्म का समय है दिन के 12:30 बजे जी। पंडित जी, मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ जी। तो मैं आप जानना चाहता हूँ कि क्या सरकारी नौकरी के योग है मेरी कुंडली में? देखो मुकेश, सही बात यह है बेटा कि तुम्हारा सूर्य और शनि दोनों परस्पर पंचम नवम दृष्टि से बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई मड़ऊ योग नहीं बन रहा है। सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन 27वें वर्ष में है। अभी आपका 25वां वर्ष है। 1.5 से पौने 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों को शांत करने के लिए कौन से आसान उपाय हमें जरूर करने चाहिए, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। हापुड़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, निखिल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार। नमस्कार पंडित। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा 5 मई 1984 मेरी बर्थ डेट है और
मेरे पास पैसा नहीं रुकता बिल्कुल भी। ये देखो निखिल, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र, बृहस्पति और शुक्र भी परस्पर मिथुन और कर्क राशि में बैठे हुए हैं, द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं। अभी आपका आय स्रोत, आमदनी का जो जरिया है बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है कि बहुत धन प्राप्त करने के बाद भी आपके पास धन संचय नहीं हो पा रहा है, बल्कि अभी आपका जो धन स्रोत है, आय का स्रोत है, वो कमजोर है। उसको आपको मजबूत बनाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और चिड़ियों को बुधवार के दिन मूंग को अंकुरित करके उसे खिलाना चाहिए और किन्नरों को हरा वस्त्र और चूड़ियां दान करनी चाहिए। तब आपका आय स्रोत बढ़ेगा और आपके जीवन में समृद्धि आएगी। अगर आप जान चुके हैं आपका राहु खराब है, अगर आपको इस बात का ज्ञान हो चुका है या ज्ञात हो चुका है कि आप पर बुरा असर डाल रहा है राहु, तो ऐसे में आपको कौन से आसान उपाय करके राहु को मनाना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, राहु के लिए सरल उपाय। राहु सिर्फ भय नहीं देता है, राहु तो ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? तीसरे, छठवें, 11वें स्थान का राहु और खास करके कन्या, वृषभ राशि, मिथुन राशि का हो तो ये आपके जीवन को तो चमका ही देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहे दरिद्र कुल में ही जन्मे, वो राजा के समान प्रतापी होगा ही। ऐसे में मैं बताना चाहता हूं, यदि राहु आपकी कुंडली में खराब है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, या आपकी कुंडली में 8वें भाव में राहु बैठा हुआ है, या लग्न और 7वें घर में बैठा हुआ है, तो आपको अपने सर पर चोटी जरूर रखनी चाहिए। राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए सर पे चोटी अर्थात शिखा, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, और सुबह स्नान करने के बाद चोटी का स्पर्श करना चाहिए। भोजन रसोई घर में बैठ करके ही करना चाहिए और ससुराल वालों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहिए। ये लड़की और लड़के दोनों लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। रात को सिरहाने मूली रख करके सोइए और सुबह उसे किसी मंदिर में आप दान दे दीजिए। अगर ऐसा उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से राहु की कृपा आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि वालों की, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोजगार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और आलस्य महसूस होगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। लक्ष्मी जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि यानी कि सजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का कार्य क्षेत्र बढ़ सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट महसूस होगी और शत्रु प्रबलता के साथ आज आपको परेशान कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है। सूर्य की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब आ गई है बारी केतु की। भाई केतु जब खराब होता है तो संतान सुख में बाधा डालता है, ऐसे में कैसे मजबूत करें केतु को, कैसे इसे मनाएं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अभी मैंने बताया था कि 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो तो इंद्र भी आकर के यदि पुत्र का सुख दे तो ऐसा आदमी पुत्र शोक से हाहाकार करता है। वही मैं फिर बताना चाहता हूँ कि केतु यदि आपके 5वें घर में है तो निश्चित रूप से आपके संतान भाव के लिए ये बड़ा अनिष्टकर योग है। लेकिन जो लोग ज्योतिष के ज्ञान में रुचि रखते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि केतु की स्थिति 5वें भाव में हो, लेकिन यह द्वितीय भाव में हो या बृहस्पति 5म भाव को देखता है तो उसको संतान सुख होगा। कभी भूल करके भी उसके संतान को कष्ट नहीं मिलेगा। तो केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए, संतान से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केतु का देवता भगवान गणेश हैं। 2 रंग वाले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और कुत्ता जरूर पालना चाहिए और कान जरूर छिदवाना चाहिए। इससे केतु ग्रह की शांति होती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं इलाहाबाद के रहने वाले प्रतीक मिश्रा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? प्रतीक का जन्म 30 अगस्त 1991 को 1:30 पर दिन में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रतीक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है।
प्रतीक की कुंडली का जो शरीर भाव का स्वामी है मंगल, वो एकादश भाव में कन्या राशि में विराजमान है। इनके भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में मेष राशि में विराजमान है, जो निर्भाग्य योग बना रहा है। सूर्य, गुरु और शुक्र की स्थिति इनके कुंडली के दशम भाव में है। शनि पराक्रम स्थान में तृतीय भाव में बैठा हुआ और राहु द्वितीय भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है। सारी परिस्थिति का यदि मूल्यांकन किया जाए तो थोड़ा सा शिक्षा में व्यतिक्रम उत्पन्न होना और रुक रुक करके भाग्योदय होना, बहुत संघर्ष में जीवन होना, माता को शारीरिक कष्ट मिलना, ये सब सारी बातें इनके जीवन पर प्रभावी होंगी। लेकिन अभी सूर्य में इनका मंगल का अंतर चल रहा है। सूर्य इनका दशमें से है। निश्चित रूप से जीविका के क्षेत्र में इन्हें अब सफलता मिलने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में ये कामयाब हो जाएंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। इन्हें चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का जप करते रहें और गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य की आराधना करें, इससे इनका लाभ होगा। पिता की आज्ञा का पालन करना भी इनके लिए लाभकारी होगा। तो प्रतीक जी, मन की शांति आपको मिले, तमाम जो कष्ट है वो दूर हो जाए, उसके लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा जो पंडित जी ने आपको बताए हैं। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, हाथरस से हरिगोपाल जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी जन्म कुंडली है 13 मार्च 1975 जी। दोपहर 2:47 का हाथरस जन्म है जी। ये 2013 जब से शुरू हुई है, तो घर परिवार से मुझे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है जी। तो ये कब तक चलेगा और मेरा भाग्योदय कब होगा? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बताऊं कि छठे भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो छठे भाव का स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि में बैठ करके छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आपके स्वास्थ्य में सिर्फ थकावट, आलस्य का होना और संधियों में, घुटनों में और संधियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत का होना संकेत करता है। आप बिल्कुल चिंता न करें। आप 40 साल के होने जा रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य में अब गिरावट की संभावना आगे के दिनों में रहेगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप चने की दाल और पीला कपड़ा 4 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में, देवताओं के मंदिर में अगर आप ब्राह्मण को दान करेंगे तो निश्चित रूप से आप परिवार समेत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता का सुख प्राप्त करेंगे और यात्रा कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। ओम संग समस्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से पारिवारिक उन्नति होगी और धर्म में रुचि भी बढ़ेगी। विदेश से लाभ प्राप्त होगा और विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। सफेद वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होगा। पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और यात्रा कर सकते हैं। परिवार का सुख प्राप्त होगा। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित, जैसे कि अगर हम घर की बात करें तो शनि की अपनी एक अलग दिशा होती है, पश्चिम दिशा। अगर हम राहु केतु की बात करें, क्या उनकी भी दिशाएं होती है? क्या वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं? और यदि करते हैं तो शांति के लिए क्या उपाय करें? देखिए, राहु नैऋत्य कोण में, राहु की दिशा नैऋत्य कोण है। दक्षिण और पश्चिम का कोना ये राहु की दिशा है और पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। केतु के लिए कोई दिशा का विशेष प्रतिबंध शास्त्रों में नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा, यदि आपका नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम का कोना कटा हुआ है तो कभी उसमें आप सुखपूर्वक निवास नहीं कर सकते। हाँ, दक्षिण का कोना यदि वजनी होगा, मजबूत होगा, भारी भरकम सामान होगा और वहाँ ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपने यदि करवाया है तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। तो राहु का स्थान वजनी और भारी होने से निश्चित रूप से सुख प्राप्त होता है। जी पंडित जी, इसके अलावा और कोई उपाय हम कर सकते हैं घर की सुख शांति के लिए? घर के सुख शांति के लिए घर का जो मध्य भाग है, ब्रह्मस्थान जिसको कहते हैं, वहाँ आप साफ सफाई रखें और वहाँ सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए एक घी का दीपक नित्य सायंकाल के बाद प्रज्वलित कर देना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट ही जले। घर का ब्रह्म स्थान यदि वहाँ पर साफ सुथरा वातावरण है
तो निश्चित रूप से परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे और सबकी उन्नति होगी। रोग व्याधि घर में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।